बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ पखावज, वीणा, सितार, सरोद, तबला एंड फ्लूट। यानी पखावज, वीणा, सितार, सरोद आदि ये जो वाद्य हैं इनका क्रमागत विकास, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। इसके अंतर्गत हम आज सबसे पहला वाद्य जो ले रहे हैं वो है पखावज। यानी मृदंग या पखावज जो है एक प्राचीन चर्म वाद्य है जिसका उपयोग ताल देने के लिए किया जाता है। ये कहावत है कि मृदंगो मुख लेपेन करोति मधुर ध्वनि, अर्थात जिसके मुख पर आटा लगाने से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है और वह सब गीत नाद सबको मधुर लगता है, वह वाद्य पखावज या मृदंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संगीत में 4 प्रकार के वाद्यों का वर्गीकरण किया गया है: तंत्र वाद्य, सुशिर वाद्य, घन वाद्य और अवनद्य वाद्य। तो जो तंत्र वाद्य हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति तारों के और में को जो तार होते हैं उनमें अंगुलियों से छेड़ के जिसमें स्वरोत्पत्ति होती है वो तंत्र वाद्य। सुशिर वाद्य जिनमें स्वरोत्पत्ति फूंक द्वारा या हवा की धौकनी से होती है, जैसे हारमोनियम, बांसुरी, क्लैरिनेट आदि। घन वाद्य वो वाद्य जिनमें की स्वर उत्पत्ति 2 विभिन्न धातुओं के आघात से उत्पन्न होती है, वो घन वाद्य हैं, जैसे झांझ, मजीरा, जल तरंग, काष्ठ तरंग। इसके बाद जो चौथी श्रेणी आती है वो है अवनद्य वाद्य, यानी चर्म वाद्य। अवनद्य वाद्य जिनके की मुख पर चमड़ा मड़ा हुआ होता है, इसलिए चमड़े से ढके होने के कारण इनको अवनद्य या अनद्य वाद्य की संज्ञा दी जाती है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भी दुंदुभी और भूमि दुंदुभी का उपयोग जो है प्राचीन काल में किया जाता था। और दुंदुभी का निर्माण हम देखते थे कि काष्ठ से यानी किया जाता था और उसका मुख जो था वो पकाए गए चमड़े से बनाया जाता था और उसके चारों ओर चर्म की बद्दियों से उसको बांधा जाता था। बद्दियों को मुलायम बनाने के लिए तेल का लेप किया जाता था। और हम ये देखते हैं कि रामायण महाभारत के काल तक मृदंग, पणव, पटह, पुष्कर, भेरी, मुरज, आलिंग, उर्वर्धक, आडंबर जैसे चर्म वाद्यों का जो है उल्लेख हमें उस समय प्राप्त होता है। और इन वाद्यों को हम देखते हैं कि इनका वादन या तो हाथ से अथवा दंड से इसका प्रयोग किया जाता था। अब उत्तर भारतीय संगीत में जहाँ तक है, हम देखते हैं कि ध्रुपद, धमार जैसी उच्च श्रेणी की गायकी प्रचलित थी। इस गायकी की संगत के लिए जो वाद्य था और जो क्योंकि ध्रुपद जैसी गंभीर गायकी के लिए जो वाद्य उसकी संगति के लिए उपयुक्त था वो वाद्य ही पखावज है। और दक्षिण संगीत में तो विशेषकर इस वाद्य को बहुत ही विशेष महत्व प्राप्त है। अब हम जैसा जानते हैं कि अवनद्य वाद्यों में मृदंग या पखावज इसका स्थान जो है वो सर्वोच्च माना जाता है। संस्कृत साहित्य में जहाँ तक इसके विकास के उसमें हम देखते हैं कि उसमें हमें इसमें मृदंग का सर्वप्रथम उल्लेख रामायण तथा महाभारत में मिलता है। इस वाद्य के तत्कालीन उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि मृदंग वादन की कला उस समय एक प्रतिष्ठित रूप में थी। इसी तरह बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों में भी हमें मृदंग का उल्लेख मिलता है और भारत के नाट्यशास्त्र में इसके निर्माण और वादन की विधि के संबंध में हमें पर्याप्त विवेचन प्राप्त होता है। और भरत मुनि का जहाँ तक संबंध था, उनकी मान्यता यह थी, उनके अनुसार मृदंग के आविष्कारता जो थे वो एक स्वाति नामक व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि मृदंग बनाने की कल्पना ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम इन्हीं के मन में स्फुरित हुई। तो इसके लिए और कई पौराणिक कथाएं भी हमारे यहाँ पर प्रचलित हैं, परंतु हम ये देखते हैं कि वाकई जो मृदंग और ये पखावज है, ये इतना तो स्पष्ट है कि ये एक जो है प्राचीनतम वाद्य है।
मृदंग जैसे वाद्यों के लिए हम देखते हैं कि प्राचीन कालों में, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, उस समय हमें इसके लिए पौष्कर या पुष्कर जो है वो संज्ञा हमें मिलती है। और इस वाद्य में हम देखते हैं कि चमड़े से मढ़े हुए 3 मुख होते थे। 2 मुख जो हैं वो एक मुख दाईं और बाईं ओर होते थे, और तीसरा मुख ऊपर की ओर होता था। और इसका पिंड जो है वो मिट्टी से बनाया जाता था, इसीलिए इसको मृदंग का नाम दिया गया। और इसके बाद हम कुछ समय बाद देखते हैं कि बाईं और दाईं ओर वाला जो है वो 2 ही मुख वाला जो है वाद्य रह गया, और फिर इसका जो है वो पिंड जो है लकड़ी से बनाया जाने लगा। अब जब ये 2 ही तरफ कहता रह गया तो उसको धीरे जो है उसको ही फिर उस रूप को जो है पखावज और मतलब इस तरह से अलग नाम जो है उसको दिया जाने लगा। आरंभ में हम ये देखते हैं कि मृदंग जैसी बात जो हम जैसे बताया कि इसके लिए पौष्कर संज्ञा थी, और इसमें स्वरों को कम अधिक करने के लिए चर्म की बद्धियों को जो है शिथिल या दृढ़ करने की प्रथा उस समय प्रचलित थी। और मृदंग बजाने में खुले बोलों का प्रयोग जो है मुख्यतः किया जाता था, जिनको निकालने के लिए हाथ को मतलब कि हथेली का पूरा प्रयोग जो है उसमें किया जाता था, जिसे आज हम उसको कह सकते हैं कि पूरा हाथ की थाप। और उस समय इसके लिए प्रहार जो है संज्ञा प्रयुक्त होती थी। और आरंभ में हम देखते हैं कि मिट्टी के बने होने के कारण इस वाद्य को मृदंग कहते थे। बाद में यह लकड़ी या लोहे का पिंड से बनने लगा, और इसके अंग के रूप में हम देखते हैं कि 3 वाद्यों का प्रयोग किया जाता था। पहला अंकिक, यानी जो भूमि पर रख कर बजाने योग्य होता था। दूसरा आलेंग, यानी जो कि कटी में बांध कर बजाने योग्य होता था। और तीसरा ऊर्ध्वक, यानी जो कि छाती पर बांध कर बजाने योग्य होता था। और इन तीनों को भिन्न भिन्न स्वरों में मिलाया जाता था, परंतु तीनों का वादन एक ही वादक साथ साथ करता था, जिससे कि गायक को इच्छानुसार उसका स्वर मिल जाता था। अंकिक जो था वो बीच में उसको खड़ा रख कर बजाते थे, और शेष दोनों को जो है दोनों तरफ खड़ा रख कर बजाया जाता था। मृदंग का पिंड जो है वो बीच वृक्ष या पनस की लकड़ी से जो है बनाया जाता था। उसकी लंबाई 21 अंगुल होती है। लकड़ी का दल आधे अंगुल का होता है। दाहिना मुख जो है बाहिनी मुख से बड़ा होता है, और दोनों ओर के जो मुख चमड़े से मढ़े जाते हैं। किनारे पर जो है चमड़ा जो है किनारे पर चमड़ा जो है वो उसको लगाया जाता है। इस चमड़े के घेरे में 24 करीब छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों का पारस्परिक अंतर 1 अंगुल होता है। और इन छिद्रों में से वेणी की तरह चमड़े की रस्सी से दोनों को खींचकर दृढ़ता से बांधा जाता है। और रस्सी के बंधन को, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसके बंधन को शिथिल करने या ढील करने या उसको तानने से मृदंग के स्वर को ऊंचा या नीचा कर सकते हैं। अब इसकी बनावट में हम कहते देखते हैं कि पखावज एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बना होता है, जो अंदर से पोली होती है। पूड़ियाँ, यानी पखावज के दोनों ओर पूड़ी लगी रहती है, जो चमड़े की बनी रहती है। और इस पूड़ी की बनावट भी तबले की पूड़ियों के समान ही होती है। और दाहिनी पूड़ी के बीचों बीच शाही लगी रहती है, और बाहीं पूड़ी के बीचों बीच जो है वो आटा लगाया जाता है। बद्दी, यानी दोनों ओर पूड़ियों को चमड़े की बद्दी अथवा रस्सी से कसा जाता है। फिर एक होता है गट्टे, यानी पखावज के स्वरों को मिलाने के लिए लकड़ी के गट्टे बद्दी के नीचे लगाए जाते हैं, जो कि जिस तरह दाहिनी तबले के गट्टे की तरह होते हैं। और ये इस तरह से मिलाया जाता है। और इनको मिलाने का तरीका ये है कि पखावज को तबले की तरह ही मिलाते हैं, अर्थात जिस प्रकार तबला मिलाया जाता है उसी प्रकार पखावज भी मिलाया जाता है। प्राचीन समय में हम देखते हैं कि पखावज एक स्वतंत्र स्वर में मिलाया जाता था, परंतु आजकल गायक के स्वर के उसके अनुरूप जो है तबले की भांति इसको हमको मिलाया जाता है। और इस पर हम ये देखते हैं कि जो इसमें जो अक्षरों के माध्यम से मृदंग के जो है विभिन्न बोल बनाए जाते हैं। और ऐसे अक्षर जैसे कुल 16 माने जाते हैं, जिसमें क ख ग ध त थ द ध ण इस तरह के जो हैं इनको बोलों को करण की संज्ञा दी गई है। और इस तरह के करण जो हैं वो 2 प्रकार के माने गए हैं। एक को सरल कहा जाता है, दूसरों को संयुक्त। सरल करण में मतलब यानी एक ही हाथ का प्रयोग होता था, और संयुक्त करण जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि संयुक्त यानी उसमें दोनों हाथों का प्रयोग किया जाता है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि प्राचीन और आधुनिक मृदंगों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हमें दिखाई देता है कि प्राचीन मृदंग में लकड़ी के गट्टे जो है लगाने की प्रथा नहीं थी, जैसे आज वर्तमान मृदंग या पखावज में हमें लकड़ी के गट्टे मिलते हैं। उस समय मृदंग को विभिन्न स्वरों में ही तैयार किया जाता था और दूसरे स्वरों को संगीत देने के लिए ऊर्ध्वक और आलंग्य जैसे पुष्करों का प्रयोग किया जाता था। बाएं मुख में चावल का आटा तथा मिट्टी का चूर्ण लगाते थे, जो हमेशा के लिए बना रहता था, उसको मोहड़ कहते थे। और स्वरों में थोड़ा बहुत परिवर्तन के लिए बद्दियों को कसा जाता था या ढीला कर दिया जाता था। इसकी विरुद्ध आज हम देखते हैं कि आज के मृदंग में 16-16 उसके ऊपर के घर होते हैं जिनसे बद्दियाँ बंधी होती हैं और इन बद्दियों को उठाए रखने के लिए, कसने के लिए जो है 8 गट्टों का प्रयोग किया जाता है, जिससे बद्दियों में एक तनाव रहता है। और इसके दोनों मुख जो हैं वो प्राय एक ही स्वर में बोलते हैं और दाहिने में इसमें स्याही लगी रहती है उसकी पुड़ी में, और बाएं में चिपकाया हुआ आटा जो है लगाया जाता है। और वो हर कार्यक्रम के जब प्रारंभ होता है उससे पूर्व ही उसको ताज़ा ही उसका लेप किया जाता है और उसके बाद कार्यक्रम के पश्चात जो है उसको खुरच के जो है निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें इसमें हमें नज़र आती हैं। अब पखावज पर हम देखते हैं कि इसकी ध्वनियों का जो बोल है, इसकी ध्वनियाँ जो हैं वो 5 भागों में बांटी गई हैं। जैसे पहला है पडार या पडाल। इसमें एक शब्द अथवा वर्ण की अनेक आवृत्ति द्वारा लड़ी बांधी जाती है, जैसे थुन 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 ना 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 ना, इस तरह से एक प्रकार की एक ही लड़ी इस तरह से प्रयुक्त होती है। दूसरा बोल, यानी एक ताल की जो प्रथम मात्रा से जो एक पूरी आवृत्ति होती है अंतिम मात्रा तक का क्षेत्र, उसके ठेके के बोल को उसको बोल कहते हैं। ठेके के जो शब्द जो बोल बोले जाते हैं, इससे हम जान सकते हैं बोल से कि ये कौन सा ताल पखावज पर बजाया जा रहा है। जैसे धा धा दिनता, किट धा दिनता, तिटिकता गदिगिन। तो इससे ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि इस बोल से कि यह ताल चौताल है जो कि पखावज पर बज रही है। इसके बाद आता है परन। 2 या 2 से अधिक आवृत्ति पर बोलों को जो सम से सम तक बजाए जाते हैं उसे परन कहा जाता है। परन के बोल बराबर की लय या अन्य लयों में भी बजाए जाते हैं। चौथा टुकड़े। 4 मात्रा, 8 मात्रा, 12 मात्रा आदि अनेक मात्राओं के बोलों को टुकड़े करके टुकड़े का नाम जो है दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 5वां मोहरे। उन टुकड़ों को जिनको एक बार या 3 बार कहने के बाद सम पर मिलते हैं उसे मोहरे कहा जाता है। इस प्रकार जो है इसमें इस तरह के बोल बनाए जाते हैं। और इसमें देखा जाए तो खुले बोल, यानी जिन अक्षरों को बजाने पर सुरीली आवाज़ निकलती है वो खुले बोल कहलाते हैं। और बंद बोल, जिनको बजाने के सुरीली ध्वनि न निकले कुछ दबी हुई सी आवाज़ निकलती है उसे बंद बोल कहा जाता है। थाप, जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया, जब शाही के ऊपर वाले आधे भाग पर सब उंगलियां मिलाकर पंजा मारा जाए, पूरी हथेली की थाप दी जाए तो उसको थाप कहा जाता है। तो ये जो कृत्य जो है थाप कहलाता है। इस तरह से जो है हम देखते हैं कि ये पखावज वाद्य है। और वर्तमान में हम देखते हैं कि पखावज या मृदंग का प्रचार प्रसार जो है वो उत्तर दक्षिण दोनों ही पद्धतियों में हमें मिलता है। पर उत्तर में इसका प्रयोग प्रायः ध्रुपद धमार की संगति और इसके अलावा नृत्य की संगीति, विशेषकर कथक नृत्य के साथ हमें धमार ये पखावज का प्रयोग हमें मिलता है। परंतु दक्षिण में मृदंग की संगत सभी शैलियों के साथ की जाती है और दक्षिण में मृदंग का जो है इस वाद्य का बहुत महत्वपूर्ण और उच्च स्थान है। और इसके कलाकारों में कुदव सिंह, जुद सिंह, नाना साहब पानसे, जोरावर सिंह, अयोध्या प्रसाद जी, रामशंकर, स्वामी पागलदास जी, इस प्रकार के कई मूर्धन्य कलाकार हुए हैं जिन्होंने इस कला को बहुत उच्च स्थिति तक पहुंचाया है। थैंक यू।